हिंद दोस्तों, शाम के समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा टेबल नंबर 7 और 8 होंगी मर्ज, और बात करेंगे क्या जो हवलदार हैं उन्हें ऑनरी नायब सूबेदार की एरियर और पेंशन बढ़ोतरी का मिलेगा फायदा। और तीसरी बात करूंगा सूबेदार जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र, उनके ख्याति में यानी एक जबरदस्त भाषण, इसको आपको सुनना होगा। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, कल थी टेबल नंबर 8 के ऊपर हेयरिंग, यानी एक्स ग्रुप के ऊपर हेयरिंग थी। आखिर उस सुनवाई में क्या हुआ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में थी, और इसका जो सुनवाई थी वही बेंच कर रही थी जो ओआरओपी को लेकर कर रही है। और यह भी एक वन रैंक वन पेंशन की बड़ी विसंगति है कि आपने एक्स ग्रुप को दो भागों में बांटा, एक टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 उन लोगों के लिए जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, वो उनका एक्स ग्रुप अलग है, उनको पेंशनरी फायदा ज्यादा है। और 1 जो जनवरी 2016 से पीछे वाले हैं उनको है टेबल नंबर 7 में। जैसे कि दोनों टेबल हम आपके सामने दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा भेदभाव, कितना बड़ा फर्क है। ये बहुत बड़ी अनोमली है और इसके लिए केस डाला और कल थी सुनवाई। आखिर क्या हुआ इसका डाला, इसमें का एक्स ग्रुप मैटर लीगल अपडेट, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन सिविल नंबर 7962023 वाज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे। रिट पिटीशन सिविल नंबर 13242023 filed by Technical Air Veteran Welfare Association, staff tagged with the above and listed on 23 January 2024 for next hearing at the bench headed by CJI। यानी एक ये जो पहले का केस था उसमें सुशील कुमार चौधरी द्वारा था, जिसका नंबर था 796, और इसी केस को एएफटी में फाइल किया गया है। और ये है एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन, उनके 43 मेंबर हैं जो टेक्निकल वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। और इस उनके केस को भी आईनी सुप्रीम जो कोर्ट में केस है नंबर 796 उसके साथ टैग कर दिया गया है। और इसकी अगली सुनवाई, और इसके ऊपर काफी बहस हुई है, और इसकी अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को है। जैसा माना जा रहा है कि इसके ऊपर निर्णय होगा, क्योंकि इसके ऊपर एमओडी को लगातार नोटिस दिया जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपना जवाब पेश करें। एमओडी में वो चुपचाप बैठे हैं, जवाब पेश नहीं किया। फिर उन्होंने फटकार लगाई है, वार्निंग दी है कि इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए, और इसके लिए इसकी सुनवाई 23 जनवरी 2024 है। यदि आप संभव है, इस केस में इतना बड़ा संभव है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई वो बेंच कर रही है, जो कि वन रैंक वन पेंशन की आज सुनवाई कर रही है, और इसी की एक एनोमलीज है टेबल नंबर 7 और 8। और इसके ऊपर इस तरीके का निर्णय आने की पूरी संभावना है ताकि टेबल नंबर 8 खत्म हो जाएगी और टेबल नंबर 7 ही सबके लिए लागू होगी, या तो टेबल नंबर 7 में जो एक्स ग्रुप का कम फायदा वो टेबल नंबर 8 ही सबके लिए लागू होगी। ये आप समझ सकते हो, इस तरह की जो डिस्पैरिटीज है, इस तरह की एनोमलीज है, इसमें एक्स ग्रुप के जितने सोल्जर हैं उनको फायदा होता नजर आ रहा है। दूसरी बात कहते हैं बहुत दिनों से एक इंतजार हो रहा है, और वो है हवलदार जिनको ऑनरी नायब सूबेदार से नवाजा गया था। उनको आपको ओआरओपी 1 में देखा था कि आपको इन्हें कुछ एरियर वगैरह मिला था, उसके बाद मामला ठंडे बस्ती में चला गया। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया और इसके जजमेंट को रोक के रखा गया। जैसा कि मैंने एक हमारे मित्र दीवान साहब का वीडियो देखा, उन्होंने वहां के एक एडवोकेट से बात किया, उन्होंने बोला अभी इसके ऊपर कोई बड़ी अपडेट निकल के लिए आई है, यानी जो उसका रिजल्ट है, जो उसका डिसीजन है वो पेंडिंग रखा गया है। तो ये है उस केस के ऊपर अपडेट। अब मैं बात करता हूं हमारे देश की धरोहर, यानी जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी देश का प्यार और देश की सेवा सर्वोच्च है और सबसे पहले, और इसी की मिसाल दी थी सूबेदार जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र। इन्होंने जो कि 1 सिख रेजिमेंट के थे, 1962 में बुमला की चोटियों पर उन्होंने तहलका मचाया था और चीनी सेना को किस तरह खदेड़ा, और उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। और इस बात की ब्रीफिंग लेकर के आ रहे हमारे सेना के एक जुझारू और जोश भरे नायब सूबेदार साहब हैं। आप इनकी ब्रीफिंग जरूर सुनिए, समझिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए। धन्यवाद दोस्तों। राम साहब, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं। माथे शीश झुकाने उनकी झुक जाते आकाश हैं, माथे शीश झुकाने उनकी झुक जाते आकाश हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। खून नहीं वह पानी है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं, खून नहीं वह पानी है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं।
श्रीमान, मैं नायब सूबेदार तुलसीदास 18 कुमाऊं सूबेदार जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र के ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महोदय, यह ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल बुमला सेक्टर की वादियों में 15,150 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से चाइना बॉर्डर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है, जो मेरे सामने और आपके पीछे की तरफ है। महोदय, यह ऐतिहासिक वॉर मेमोरियल बुमला सेक्टर की वादियों में एक सैनिक की अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, वीरता, निडरता और देश पर मर मिटने की भावना का जीता जागता प्रतीक और उदाहरण है, जो हम सबके लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोदय, सूबेदार जोगेंद्र सिंह साहब फर्स्ट सिख रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। सन 1962 में उनकी बटालियन बुमला सेक्टर में तैनात थी। 23 अक्टूबर 1962 की सुबह 5:30 बजे चीनी सेनाओं ने भारत के ऊपर बुमला सेक्टर से हमला कर दिया, जिसका सामना करने के लिए फर्स्ट सिख रेजिमेंट की डेल्टा कम्बेट मेरे दाहिने आपके बाएं जोगिंदर टॉप के ऊपर डिप्लॉय थी, जिसकी एक प्लेटून मेरे पीछे आपके सामने दाहिने से बाईं तरफ को जाती हुई रिज नाम आईवी रिज, जिसके ऊपर कुछ बंकर नजर आ रहे हैं, के ऊपर डिप्लॉय थी, जिसके कमांडर स्वयं सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब थे। जब चीनी सेना बुमला सेक्टर से आगे की तरफ बढ़ रही थी, तब उनका मुकाबला सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लेटून से हुआ। सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के जवानों ने उनके कुशल नेतृत्व में कुशल युद्ध रणनीति का परिचय देते हुए दुश्मन के ऊपर जबरदस्त प्रहार कर दुश्मन को निश्चित नाबूद कर दिया और उसके कई जवानों को मार गिराया, जिससे दुश्मन का पहला हमला विफल हो गया। महोदय, सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के जवानों के हौसले बुलंद थे। हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज X-62 केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में थी और AFT में भी थी, और उसका अपडेट हमारे पास आ चुका है। यहाँ कुछ मैंने कटआउट लगा रखे हैं, उनको पढ़ करके भी बताऊँगा और मैं अपनी ओर से भी बताऊँगा। तो सबसे पहले और साथ साथ में यही बताऊँगा, मैंने AFT के वकील साहब से पूछा था कि ऑनरेरी न्याय सुधार का जो केस 3 महीने से रिजर्व जजमेंट के रूप में पड़ा हुआ, उसका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया है अभी तक उसका कोई भी जजमेंट नहीं आया हुआ है। अब मैं आपको X-62 के केस की तस्वीर बताता हूं। यहाँ तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो आदेश है वो लगा रखा है, ये लगा हुआ है, और यहाँ कुछ एक राइटअप है, उसको भी बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर जगह से मेरे पास आया हुआ है। एक्स पे मैटर लीगल अपडेट सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन सिविल नंबर 796/2023 वाज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे। आज इसकी सुनवाई थी। ये जो केस था 796/2023, ये था सुशील कुमार चौधरी साहब का। लेकिन एक नया केस और था 13 से 24, आज इसकी सुनवाई थी। और ये केस है एक नया एसोसिएशन है एक्स ग्रुप वालों का, टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन। इन्होंने एक नए संगठन का निर्माण किया है और ये भी एयर फोर्स वालों का है। इन्होंने ये भी अपना एक केस आज लगाया हुआ है। और इसका क्या हुआ कि ये जो आज जो केस लड़ा गया टेक्निकल एयर वेटरन्स का 13 से 24, ये वाला जो केस है, इसकी सुनवाई हुई और इसको टैग कर दिया गया था 796 के साथ में, यानी दोनों के दोनों केसों को एक साथ कर दिया गया है और इनकी सुनवाई है 23 जनवरी 2024 को। अब मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले 43 एयर वेटरन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, लेकिन अब जो ये ग्रुप गया हुआ है टेक्निकल जो एसोसिएशन बना रखी है इन्होंने, ये एसोसिएशन के रूप में गया हुआ है। तो और भी अच्छा होगा कि पहले इंडिविजुअल हो जाएंगे और एसोसिएशन भी हो जाएगी, और ये केस हम जब जीत करके आते हैं तो ये सब पर समान रूप से लागू होगा। साथ में मुझे जो ये टेक्निकल एयर एसोसिएशन के जो हैं कुलवीर साहब हैं, हवलदार कुलवीर, उन्होंने कहा है कि हमारा केस हमने यहाँ पर कर दिया है। हम चाहते हैं केवल X-62 वाले जो टेक्निकल ग्रुप के एयरफोर्स के वो हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन करें। हमारी जो फीस है मेंबरशिप ज़्यादा नहीं है, वो केवल 500 रुपये है, और उसको भी हम जो काम में लेंगे हमारे पेपर वगैरह के काम में आएंगे केस लड़ने में। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन थी और वो चाह रहे थे कि उसको भी लोग ज्वाइन करें, केवल और केवल 6200 वाले और टेक्निकल ग्रुप वाले, उनके लिए सूचना थी। अब